नमस्कार मित्रों, आइए आज बात करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान निर्माण करने की, और सबसे पहले विचार किसने दिया, कौन से सभा द्वारा बनाया गया, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। बात करें संविधान निर्माण की तो देखिए, जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तो जो था अंग्रेज अपने हिसाब से कार्य करवा देते, अपने हिसाब से वेतन देते थे, मतलब अत्याचार करते थे कुल मिला के भारतीयों पे। तो भारतीयों ने ये सोचा कि ऐसा कोई सभा होनी चाहिए ताकि हम अपनी नियमावली बना सकें। इसलिए जो स्वराज पार्टी थी उसने 1934 में रांची में संविधान सभा की मांग की। तो रांची में संविधान सभा की मांग किसने की, तो स्वराज पार्टी ने की। ये भी याद रखिए, IAS 1996 में एक प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग क्यों की, क्योंकि उनको अपना संविधान का निर्माण करना था। ये सबसे पहले 1934 में विचार किसने दिया था संविधान सभा का, तो संविधान सभा का विचार जो दिया था MN राव ने दिया था। MN राव ने दिया था। तो याद रखिए, APPCS GIC लेक्चरर में 2017 में पूछा गया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न जो पूछे गए थे पूर्व परीक्षाओं में वही वन लाइनर में मैंने लिख दिए हैं, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लेते हैं इसके बारे में। फिर बात करें जो संविधान सभा की मांग की गई थी स्वराज पार्टी की ओर से, तो ये औपचारिक रूप से कब मांग की गई, तो औपचारिक रूप से जो है पटना में मई 1934 में मांग की गई थी। किसकी, तो संविधान सभा की। ये देखिए, संविधान सभा की मांग क्यों की गई, क्योंकि उनको संविधान का निर्माण करना था। आगे बात करें इसकी पुष्टि, मतलब इसको पूर्ण रूप से पुष्टि कब की गई, तो ये अधिवेशन हुआ था फैजपुर में 1936 में। इसमें पुष्टि की गई, संविधान जो कांग्रेस थी उसने कहा था कि संविधान सभा गठित की जाए। तो ये पुष्टि कब की गई, तो 1936 में की गई फैजपुर में। याद रखिए, अधिवेशन में फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। तो ये जब संविधान सभा की पुष्टि कर दी गई, मतलब एक संविधान सभा गठित की जाएगी कांग्रेस के द्वारा, तो ये जब संविधान सभा गठित करना था तो ये प्रस्ताव पारित होता है कि जो संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव जो है 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। याद रखिए, ये प्रस्ताव किया गया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, और संविधान का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पारित होता किसके द्वारा, तो ये प्रस्ताव दिया गया था 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा, और ये APPCS 2008 में पूछा गया था प्रश्न, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है 1946 में। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया था, ये याद रखिएगा। 1946 में कौन से मिशन के तहत, तो ये प्रस्ताव किसने पारित किया था, मतलब प्रस्ताव किसने दिया था कि संविधान का निर्माण किया जाए संविधान सभा के द्वारा, तो क्रिप्स मिशन 1942 में प्रस्ताव देता है। और अगर बात करें कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का जो है गठन किया गया 1946 में, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें कि जो कैबिनेट मिशन था उसके तहत जो है संविधान सभा का गठन भी हो गया। अब संविधान सभा में गठन हो गया तो एक लोगों से तो काम चलना नहीं था, तो इसमें कुछ सदस्य भी बनाए गए। तो सदस्य कितने थे संविधान सभा में, सदस्य जो थे वो 389 थे। 389 सदस्य थे, याद रखिएगा। 389 जो सदस्य थे उसमें जो थे 296, मतलब 296 जो थे वो सीटें कितनी थी, तो ब्रिटिश भारत की थी। कितनी सीटें थी, तो ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी। फिर जो 93 सीटें बची थी वो देसी रियासतों की, मतलब डिवीजन किया गया सीटों का। जो 389 थी उसमें सीटों में डिवीजन कर दिया गया, ब्रिटिश भारत के बीच और देसी रियासतों के बीच डिवीजन कर दिया गया, मतलब बंटवारा कर दिया गया सीटों का। बात करें जो आवंटित हुई थी सीटें, उसमें से ब्रिटिश भारत में जो 296 सीटें दी गई थी उनमें से 292 जो थे वो 11 गवर्नरों के प्रांत से चुने जाते थे, और 4 जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाते थे। तो याद रखिएगा ये कहाँ से चुने जाते थे, याद रखिएगा। सबसे पहले जो सीटों का डिवीजन किया गया, मतलब बंटवारा किया गया सीटों का, आवंटित की गई सीटें, वो याद रखना है कितनी कितनी सीटें जो है ब्रिटिश भारत को और देसी रियासतों को सीटें दी गई थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें जो है 3 समुदायों को सीटें में बात की गई थी, तो 3 समुदायों के रूप में बांटी गई थी। तो इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य में ये सीटें को जो है बांटा गया था, मतलब आवंटित की गई थी सीटें, याद रखिए 3 समुदाय में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है।
फिर आगे बात करें, ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, याद रखिएगा। ARAS में पूछा गया था, RTS में पूछा गया 2018 में, तो याद रखिएगा ये निर्वाचन पूछा जाता है कि निर्वाचन जो है वो कैसा हुआ था, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था निर्वाचन, RAS में पूछा गया था। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए तो मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के अधिकार पर ही सीमित था, तो याद रखिएगा। फिर बात करें, जब संविधान सभा का गठन हो गया उसके बाद बैठक भी होनी थी, तो बैठक कब हुई थी पहले, तो बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, याद रखिए। कहाँ पे संपन्न हुई थी, तो नई दिल्ली में ये बैठक होती है प्रथम। ये प्रथम बैठक बार बार पूछी जाती, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग ने मतलब समर्थन किया था या बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने अगर बात करें तो बहिष्कार किया था इस बैठक का। क्यों बहिष्कार किया था, क्योंकि वो जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान को अलग चाहती थी और वो चाहती थी जो संविधान सभा है वो मेरे लिए हो और हम अपने हिसाब से संविधान का निर्माण करें। इसलिए वो चाहता था, जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि जो पाकिस्तान को अलग चाहता था, और या तो वो चाहता था कि संविधान सभा जो है वो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग काम करे, मतलब हम अपने अनुसार संविधान का निर्माण करें। ऐसा कुछ इसका विचार था, किसका, तो मुस्लिम लीग का विचार था कि अपने हिसाब से हम संविधान का निर्माण करें और पाकिस्तान को अलग चाहिए था। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की तो उसका बहिष्कार किया था। ये पॉइंट 100 में 100% पूछा जाता है, कथन में प्रश्न बनेगा तो 100 में 100% ये पूछा ही जाता है। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, क्योंकि कुछ लोग थे जो इसमें मुस्लिम लीग वाले भी शामिल थे, तो मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने जो था समर्थन नहीं किया, उन्होंने बहिष्कार किया। तो प्रथम बैठक में अगर बात करें तो केवल कितने लोगों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो 207 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया। आपको कमेंट करके ये बताना है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें महिलाओं की तो महिला 15 थी, जिसमें से 15 महिलाओं में कितने महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। टोटल अगर बात करें पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, तो 207 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया, तो 207 लोगों ने भाग लिया, तो याद रखिएगा, जिसमें से 9 महिलाएं थी। ये पॉइंट पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा। फिर बात करें जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें देसी रियासत हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बैठक होती है, उसी में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य कब चुना गया, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसी में चुना गया था, तो याद रखिएगा। यह पॉइंट पूछा गया पॉइंट है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे। फिर आती है 11 दिसंबर 1946। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो था इस डेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रथम बैठक में कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। फिर 2 दिन के बाद जो है स्थायी सदस्य किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, मतलब 11 दिसंबर 1946 को, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, इसी में उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, तो HC मुखर्जी को चुना गया था उपाध्यक्ष, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष किसको चुना गया। फिर आगे बात करें, इसी में जो है इसी डेट में जो है संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, तो BN राव को चुना गया था। ये भी पॉइंट बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए, संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था, तो BN राव को चुना गया था। फिर बात करें उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य चुना गया था। और अस्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ये पॉइंट जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। फिर आती है 13 दिसंबर 1946। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इस डेट में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो किसने पेश किया था, कब पेश किया गया था, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और इसको समर्थन मतलब संविधान सभा में कब स्वीकार किया था, मतलब संविधान सभा में जब पेश किया था उसने संविधान सभा ने कब स्वीकार किया इसको, तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया, तो 22
जनवरी 1947 को स्वीकार किया इसको, तो याद रखिएगा। कब प्रस्ताव पेश होता है, कब स्वीकार किया संविधान सभा ने, और किसने प्रस्ताव पेश किया, तो ये पॉइंट जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके बारे में। एक तरफ समितियां दी हैं और एक तरफ अध्यक्ष दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं। शक्तिशाली समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। IAS 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर बात करें प्रारूप संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बात करें मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ और समितियों के बारे में। फिर यहाँ पे अगली समिति दी है मौलिक अधिकार उप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो JP कृपलानी। अगर आगे बात करें अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। फिर बात करें क्रिया विशेषज्ञ नियमों संबंधी समिति, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे बात करें राज्यों के लिए समिति, तो जवाहरलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। फिर बात करें संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करें त्वरित कार्य संबंधी ध्वज समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो KM मुंशी थे। तो याद रखिए ये समितियां बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं समितियों पे बात की है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। बात करें जो समितियों के बारे में अभी बात की है पीछे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन पूछा जाता है, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, तो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे, तो याद रखिएगा। UPRO में 2014 में प्रश्न पूछा गया था। UPPCS 1995 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न बाकायदा बार बार पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति का कार्य किसने किया था, तो जो संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे, पीछे बात की थी ये भी, तो BN राव ने ही कार्य किया था। किसका, तो प्रारूप समिति का कार्य जो किया था वो BN राव ने ही तैयार किया था, इसको याद रखिएगा। ये UPPCS 2014 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर बात करें जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब दी, तो संविधान सभा को जो रिपोर्ट दी थी वो 21 फरवरी 1948 में रिपोर्ट देता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो यहाँ पे प्रारूप समिति की बात करें तो कितने सदस्य थे, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। तो 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, तो अध्यक्ष पूछा जाता है। फिर 7 लोग थे, तो अन्य सदस्य भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यहाँ से 3 सदस्य दे देता है और सदस्य कहीं और से दे देता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं सदस्यों के बारे में। तो यहाँ पे नाम दिया N गोपाल स्वामी अयंगर, फिर दिया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर KM मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर N माधव राव, जिनकी मृत्यु के बाद जो है VL मित्र ने जो है स्थान लिया। फिर इन्होंने जो है तबीयत खराब होने के कारण त्याग पत्र दे दिया था, याद रखिएगा। TT कृष्णामाचारी, तो इन्होंने जो है 1948 में DP खेतान की मृत्यु होने के कारण फिर इन्होंने स्थान लिया था उनका, याद रखिएगा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर आगे बात करें जो प्रारूप समिति थी उसका भी बात कर लिया है, और संविधान सभा की बैठक कब होती है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लिया है। फिर आती है जब धीरे धीरे संविधान का निर्माण किया गया, तो ये 11वां अधिवेशन होता है संविधान सभा का। उसमें जो 11वें अधिवेशन के बाद जो है पूर्ण रूप से जो संविधान को अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अंगीकृत अगर किया पूछ ले डेट, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। और महत्वपूर्ण है कौन से अधिवेशन के बाद में, तो 11 कुल मिला के 11 अधिवेशन होते हैं। 11वें अधिवेशन के बाद जो है, मतलब 11वें अधिवेशन में ही उसको अंगीकृत कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। आपको एक महत्वपूर्ण, अभी तक आप संविधान दिवस के रूप में पढ़ते आए होंगे, अब आपको जो है अब इस बार 2024 में जो है गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। 11 जुलाई को अधिसूचना जारी करता है कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है 25 जून को यह अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई कि हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा संविधान को।
क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसका कोई रहस्य होगा, इसलिए मनाया जाएगा। तो 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उसको जो है हत्या दिवस के रूप में जाना जाता है, संविधान का हत्या दिवस के रूप में। तो उसको ये 25 जून को ही जो गृह मंत्रालय उसने अधिसूचना जारी करता है कि 25 जून को जो है प्रतिवर्ष जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर बात करें जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस समय जो 16 अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था, मतलब 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। फिर उसके बाद शेष जो अनुच्छेद थे वो कब लागू किए गए, मतलब संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये यूपीपीसीएस 2002 में और 2010 में पूछा गया था कि अगर अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को होता है। अगर लागू की बात करें, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोनों डेटें महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये याद रखिएगा। फिर बात करें भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो जिस दिन संविधान को लागू किया गया था उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। फिर बात करें जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन जो है 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अगर बात करें मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो अभी भी अनुच्छेद जो है मूल अगर अनुच्छेद पूछ रहे हैं तो 395 ही अनुच्छेद है, उनके उपभाग बना दिए गए। अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 ही है, 22 भाग है। और अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई, तो 12 हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई। तो अगर बात करें 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा कब होता है, तो 1951 में होता है। ये संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर अगर बात करें जो 10वीं अनुसूची थी, कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को, तो 10वीं अनुसूची 52 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर बात करें 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो याद रखिए 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन द्वारा, 52 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में जो है शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए, अभी हाल ही में अपलोड किए, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं संविधान संशोधन की वीडियो। अगर बात करें मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितने जो है भाग थे, तो अनुसूचियों की बात करें तो 8 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई, तो 12 अनुसूचियां हो गई, तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद अभी भी उतनी ही उपभाग हैं, लेकिन अगर मूल संविधान में बात करें तो 395 ही अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, तो याद रखिएगा। ये पॉइंट भी बार बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, और आगे बात करें कि जो संविधान सभा थी उसमें जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। तो महिलाओं का पूछा जाता है संख्या, देख लीजिए पीसीएस में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 15 महिलाओं के नाम दिए, तो सभी तो नहीं याद करने हैं, आपको जो याद रखना है विजय लक्ष्मी पंडित का नाम याद रखना है, सुचेता कृपाणी का नाम याद रखना है, और सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना है। एक नाम और महत्वपूर्ण बन जाता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रखना है। क्यों सरोजिनी नायडू का इसलिए नाम याद रखना है क्योंकि भारत की प्रथम महिला जो है राज्यपाल रही हैं। फिर बात करें सुचेता कृपाणी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनको याद रखना है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से 3 नाम दे देता है और एक नाम कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है संविधान सभा में शामिल नहीं थी, महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें 24 जनवरी 1950, ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। किस दिन, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी उसी में जो है राष्ट्रपति चुना गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा अंतिम बैठक कब होती है संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। प्रथम मैंने बात कर ली है, तो याद रखिएगा। फिर बात करें संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज
और 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को बहुत से कार्य हुए थे। एक तो कार्य ये हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। दूसरा कार्य ये हुआ था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। ये याद रखिए, ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, याद रखिए। फिर बात करें जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, वो किसने लिखा था? ये जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था। तो याद रखिए किसके द्वारा लिखित था। और महत्वपूर्ण बन जाता है, आपको कुछ की पॉइंट याद रखने हैं, जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती, कितने सदस्य थे, अंतिम बैठक कब होती है, अंतिम बैठक में क्या क्या किया गया, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे, कब गठन होता है, और समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान को बनने में अगर समय पूछ लिया जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो आपको कुछ की पॉइंट्स थे वो याद रखने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है वो ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।